पीडी फाइनेंस की इस YouTube चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। कल जिन सज्जनों ने हमारा वीडियो देखा होगा उनको पता चला होगा कि हमने कल मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अपना व्यू रखा था। उसमें मैंने क्लियर कट बोला हुआ है कि निफ्टी का कॉल बाय करना है और बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है, वो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। और कल हमने डेटा के बेस पे हमने बताया था कि मार्केट में हमारा व्यू बुलिश है और आज आपने देखा बहुत बड़ी निफ्टी में तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत मिली थी और कल मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको बताया था कि 36,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और आज सारा दिन आप 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कि सारा दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उनको पार करने की बहुत सारी कोशिशें की मगर हो नहीं पाया। और निफ्टी की हम बात करेंगे तो निफ्टी में तो बहुत बड़ी तेजी आज देखने को मिली। तो आज 31 को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारा दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में हमें देखने को मिला। तो अब क्या हो सकता है कल के लिए, वेडनेसडे के लिए क्या हो सकता है? तो बैंक निफ्टी 36,500 को यदि वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तभी उनको क्रॉस करके तो 36,900 तक जा सकता है। एक रेजिस्टेंस है 36,700 पहला रेजिस्टेंस, और उनके बाद जो मिलेगा वो 36,950 आप लेवल याद रखिए, और दूसरा रेजिस्टेंस है। वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये था बैंक निफ्टी का व्यू। यदि सोचो कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि जहाँ पे क्लोज हुआ है वहां पर ही ओपन होता है, तो हमारे लिए एक बाइंग का मौका मिलेगा। पर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने को आपको मना करूंगा कॉल बाय करने के लिए, और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। यदि आपको बाय करना है तो निफ्टी का कॉल बाय करें। तो यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हमारे लिए एक मौका मिलेगा। यदि इस लेवल पे 36,500 के आसपास वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो 36,700 तक जा सकता है, और उनके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 36,900 तक है। और यदि और डाउन साइड ओपन होता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हमें सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे रेंज जब बनाएगा, यहाँ पे जब रेंज बनाएगा उनको ब्रेक करके वो अप या फिर डाउन जिस तरह से मूव करेगा उसी तरीके से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। बैंक निफ्टी की बात तो हुई, मगर अब हम देखते हैं निफ्टी के बारे में। यदि आप निफ्टी के अंदर उनका चार्ट 15 मिनट चार्ट को हम देखते हैं तो आप देख सकते हो कि निफ्टी ने वन वे मूव किया है। जहां से स्टार्ट हुई उनके बाद आप देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट के अंदर आपको पता चलेगा कंटिन्यूअसली अप मूव्स ने किया है। और दूसरी बात ये भी है कि क्लोजिंग भी टॉप पर किया है, यानी कि उसके अंदर अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है, ऐसा निफ्टी का चार्ट हमें बता रहा है। जहां पे क्लोजिंग हुई है यानी कि वो हायर लेवल पर ही क्लोज हुई है और उनके बाद वो गिरावट नहीं हुई है। तो अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में पहले मैं निफ्टी में चर्चा करूंगा। यदि निफ्टी कल इसी रेंज के आसपास यानी कि 17,100 या उनके नीचे करीबन 16,980 के आसपास वो मिलता है हमें, तो उनके अंदर हमें कॉल बाय ही करना है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी है। निफ्टी के अंदर भी ऐसा हो सकता है। ये रैली 16,600 यहाँ से मेरे हिसाब से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है रैली और आपको यहाँ तक देखने को मिल रही है। तो यानी कि 600 टू 400 और 550 पॉइंट की कंटिन्यूस रैली हमको देखने को मिली है। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है 50-60 पॉइंट, मगर ये रिट्रेसमेंट होगा तो ये भी हमारे लिए बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी है। यहाँ से भी आगे जाने का पोटेंशियल रखती है निफ्टी। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू।
यानी कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी है, कॉल बाय ही करने के बारे में हमें सोचना है। अब हम डेटा देखते हैं तो ज्यादा हमें पता चलेगा। एफआईआई और डीआई की एक्टिविटी देखेंगे तो पता चलेगा एफआईआई ने आज कंटिन्यूसली 38,81,000 करोड़ की उसने नेट बाइंग की हुई है। डीआई ने सेलिंग की है, मगर डीआई के फ्लो के सामने एफआईआई ने बहुत बड़ा पैसा लगाया है। एक और बात देखने को मिलती है, जब भी बाया एफआईआई है वो बाइंग में आते हैं जिस मंथ में, यानी कि इस मंथ में वो आए हैं बाइंग में, तो वहां पर वो जो डेटा उनका क्रिएट होता है वो स्टार्टिंग के दिनों में बहुत बड़ा ट्रेडिंग के डेटा में देखने को मिलता है। आज 22,832 करोड़ की नेट बाय की है उसने। ये हमें ये देखना है कि उसने बाइंग टोटल वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, सेलिंग तो की हुई है, मगर उनके सामने ये जो डेटा है वो कहाँ पर बाय हो रहा है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 के स्टॉकों में बाय हो रहा है, और मिड कैप, स्मॉल कैप और मेरे हिसाब से थोड़े बहुत बैंकिंग शेयरों में भी सेलिंग चल रही है। तो ये इसे डेटा एफआईआई और डीआई का। फिर आज जो हमारे ओपन इंटरेस्ट की जो डेटा क्रिएट हुए हैं उनके हिसाब से क्या व्यू बनता है वो हम देखते हैं। तो देखते हैं एफआईआई ने क्या किया। एफआईआई ने आप देखोगे तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ लॉन्ग नहीं किया है, मगर शॉर्ट भी नहीं किया है, और उनके सामने उसने आज कॉल बाय की हुई है। यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं ये एफआईआई ने कॉल बाय की है, ये पुट बाय की है, ये कॉल सेल की है, पुट सेल की है। मगर ये डेटा के हिसाब से मैं सोचूंगा कि मेरे हिसाब से एफआईआई ने यहाँ पे आज को लॉन्ग किया हुआ है, यानी कि वो मार्केट में आज भी लॉन्ग ही है, उसने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ है। तो यहाँ जब प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो इस वीक के अंदर और भी बड़ा हाई बनने की प्रोबेबिलिटी रखती है। दूसरी बात, प्रोटाइप ट्रेडर के अंदर के डेटा को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो भी पुट को सेल कर रहे हैं, यानी कि वो भी मार्केट में बुलिश ही है, उसने भी अपनी लॉन्ग पोजीशन जो है वो काटी नहीं है। तो यानी कि एफआईआई और डीआई दोनों मार्केट के अंदर अभी भी बुलिश है, उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। इसका मतलब बहुत साफ और क्लियर कट है कि अभी भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, हायर हाई बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो निफ्टी यहाँ से भी हाई बन सकते हैं, तो हमें कॉल बाय करने का मौका कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 34,326 ये जो है फ्यूचर बाय का डेटा है, और वो डेटा 2 दिनों से भी आज ज्यादा बना हुआ है। तो यानी कि निफ्टी 50 तो मैं बोलूंगा कि वो उसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो अभी भी नया हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर। देखते हैं फिर क्या हो सकता है। और यदि आपको बेनिफिट हो रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल से तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसी के साथ फिर हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।